प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 अप्रैल 2026, दिन शनिवार। हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वगणना 10 अप्रैल से घर बैठे आसानी से ऑनलाइन भर सकेंगे अपना विवरण। 15 से 20 मिनट का काम। आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत 10 अप्रैल से आप घर बैठे आसानी से अपना विवरण भर पाएंगे। इसके लिए पोर्टल जारी हो चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में केवल 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। उत्तराखंड में मकान स्वगणना की वेबसाइट 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इस पर जाकर अपने राज्य का चयन करना होगा। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि मानचित्र पर घर की सही लोकेशन मार्क करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करना बेहतर होगा। स्वगणना के लिए परिवार के मुखिया का नाम और एक मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। यात्रा मार्ग पर 200 स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मी तैनात। हर वक्त तैनात रहेंगी 12 एम्बुलेंस। केदारनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूर्ण कर ली है। गौरीकुंड से केदारपुरी के यात्रा पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग, भीमबली, जंगल चट्टी, लिंचोली में मेडिकल राहत केंद्र स्थापित किए गए। गौरीकुंड व केदारनाथ में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग और आपातकालीन उपचार के लिए करीब 200 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात रहेगी। इसमें 30 चिकित्सक, 25 फार्मासिस्ट और 30 से अधिक नर्सिंग व सहायक स्टाफ शामिल हैं। सभी को अलग अलग पड़ावों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जिम्मेदारी सौंपी गई। विभाग का दल प्रमुख पड़ावों पर 24 घंटे चिकित्सा सुविधा देगा। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यात्रा मार्ग पर 12 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। ऑक्सीजन सिलेंडर और पोर्टेबल ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। योगेंद्र रावत आईजी कुंभ और श्वेता चौबे एसएसपी टिहरी नियुक्त। ये संभालेंगी आईआरबी द्वितीय का चार्ज। योगेंद्र रावत आईजी कुंभ और श्वेता चौबे एसएसपी टिहरी बनाई गई। आयुष अग्रवाल को एसएसपी कुंभ बनाया गया है। वहीं विशाखा अशोक भदाने को आईआरबी द्वितीय का चार्ज दिया गया। अच्छी खबर, उत्तराखंड के इन इलाकों में पहली बार पहुंचेगी बिजली। 5 करोड़ रुपए मंजूर। उत्तराखंड के चंपावत जिले के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। विद्युत सुविधा से वंचित 74 तोकों में जल्द ही बिजली पहुंचेगी। शासन ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए की विद्युत योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र चंपावत के उन सभी तोकों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी जहां स्वतंत्र भारत के बाद अभी तक विद्युत लाइन नहीं पहुंच पाई। इसके तहत विद्युत लाइन का विस्तार, ट्रांसफार्मर की स्थापना और अन्य आवश्यक ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि क्षेत्र में स्थायी और सुचारू बिजली आपूर्ति हो सके। जिलाधिकारी मनीष कुमार के अनुसार राज्य सरकार का लक्ष्य विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाना है और ये भी प्रयास है कि कोई भी गांव या तोक बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। उत्तराखंड में चल रहा था नशे का खेल। भारी मात्रा में शराब बरामद। देहरादून का तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जंगलात चौकी के पास शुक्रवार को आबकारी विभाग की टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आज तड़के सूचना के आधार पर आबकारी विभाग टीम के अर्जुन सिंह और आशीष चौहान ने तस्कर का पीछा कर सटीक कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में पकड़े गए अभियुक्त अंकुर पुत्र कृष्ण कुमार निवासी गणेश विहार नेहरू कॉलोनी देहरादून है। आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट के नेतृत्व में जब्त की गई शराब का अनुमानित मूल्य लगभग 1,50,000 रुपए है। भालू और गश्ती टीम के बीच भिड़ंत। 10 मिनट तक हुआ संघर्ष। वन दरोगा के साहस से बची 2 जिंदगियां। धौलधार ब्लॉक के सुल्याधार क्षेत्र में करीब 10 मिनट तक भालू और गश्ती टीम के बीच चली भिड़ंत में वन दरोगा अजयपाल पवार के साहस से 2 जिंदगियां बच गईं। भालू की सूचना मिलने पर वन दरोगा अजयपाल पवार, बेरगणी गांव के प्रधान युद्धवीर सिंह, ग्रामीण विनोद रावत और वन बीट अधिकारी प्रवीण रावत सुल्याधार के थापली तोक में पहुंचे। उनके साथ 10 से 12 ग्रामीण भी थे। अजयपाल और विनोद रावत जैसे ही खाले की ओर बढ़े तभी झाड़ियों के बीच से निकले भालू ने सीधे ग्राम प्रधान युद्धवीर सिंह के पैर जबड़ों में जकड़ लिए। देहरादून के बार क्लबों की सीसीटीवी से निगरानी। बिना इजाजत शराब परोसा तो केस होगा दर्ज। देहरादून के बार क्लबों की सीसीटीवी से निगरानी। बिना इजाजत शराब परोसी तो केस दर्ज होगा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी हत्या के बाद देहरादून में बार और क्लब पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। देर रात तक चलने वाली क्लब पार्टीज, बाहर होने वाले हुड़दंग और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगने को एक और तैयारी की गई। शहर के पब, बार, होटल्स की निगरानी पुलिस के पास होगी। एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए क्यूआरटी एक्टिव, 49 शिकायतें दर्ज।
नैनीताल जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन किया गया। इस दल ने बृहस्पतिवार को गैस आपूर्ति न होने से संबंधित 49 शिकायतों का समाधान किया। क्यूआरटी में उपजिलाधिकारी, गैस एजेंसी के क्षेत्रीय अधिकारी, पूर्ति अधिकारी और निरीक्षक सहित 7 सदस्य शामिल हैं। गंगा किनारे निकला 7 फीट लंबा कॉपर हेड सांप, आरती स्थल पर दहशत, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। गंगा किनारे एक आरती स्थल पर उस वक्त हलचल मच गई जब वहां करीब 7 फीट लंबा कॉपर हेड सांप निकल आया। आरती स्थल जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में अचानक सांप दिखने से लोग दहशत में आ गए। वहीं कुछ लोग देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने सांप का रेस्क्यू किया। रेंजर जीएस धमंदा ने बताया कि ये दुर्लभ प्रजाति का सांप है जिसे स्थानीय तौर पर वन सुंदरी कहा जाता है। इसकी लंबाई करीब 7 फीट है और आमतौर पर ये जंगलों में पाया जाता है। कार का शीशा टकराने पर विवाद, नाई ने युवक पर कैंची से किया हमला, महिलाओं ने की दुकान पर जाकर तोड़फोड़। पौड़ी जिला मुख्यालय के पुराने जेल गदेरे के पास एक दुकान के आगे कार का शीशा नाई के हाथ से टकरा गया, जिसके बाद नाई व कार चालक के बीच विवाद शुरू हो गया। नाई ने कैंची से हमला कर चालक को घायल कर दिया। मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क हिमस्खलन से बंद, 3 घंटे फंसे रहे पंचाचूली दर्शन के लिए आए पर्यटक। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में चीन सीमा के साथ ही दारमा घाटी को जोड़ने वाली सोबला ढाकर सड़क हिमस्खलन से बंद हो गई। सड़क पर बर्फ का पहाड़ गिर गया। पंचाचूली दर्शन के लिए पहुंचे 25 से अधिक यात्री सड़क बंद होने से फंसे रहे। बीआरओ ने बमुश्किल बर्फ का पहाड़ हटाकर आवाजाही शुरू कराई। बीआरओ के 67 आरसीसी ग्रेव के ओसी सौरभ कुमार ने बताया कि ग्राम बालिंग और दुक्तू के बीच ग्लेशियर पॉइंट नाती में बृहस्पतिवार देर रात एवलांच आने से सड़क बंद हो गई। 30 मीटर ऊंचा, 3 मीटर लंबा और करीब 6 मीटर चौड़ा हिमखंड टूटकर सड़क पर गिर गया और इससे आवाजाही ठप हो गई। लेन देन के लिए माल रोड पर नाव चालकों व पर्यटकों में मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया थाने। नैनीताल के माल रोड नाव चालकों और पर्यटकों के बीच विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार माल रोड क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर नाव चालक और पर्यटकों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि नाव चालकों ने पर्यटकों को माल रोड पर दौड़ा कर पीटा, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। मामले की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। गीलो गांव के जंगलों में भड़की आग, लोगों में मची अफरा तफरी, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई। नगर क्षेत्र के समीप ग्वीलो गांव के चीड़ के जंगलों में शुक्रवार को अचानक से आग भड़क उठी। वन विभाग और फायर सर्विस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटे में काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से आसपास की स्थित आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचाने से बचा लिया गया। गेहूं कटाई के दौरान पानी के टैंक में डूबने से 11 साल के मासूम की मौत, परिवार में मचा हड़कंप। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के लामाचौड़ बच्ची नगर में पानी के टैंक में डूबने से 11 साल के मासूम की मौत हो गई। मासूम खेत में गेहूं कटाई के दौरान मौजूद था। वो गेहूं के बंडल को पानी में भिगोने के लिए आया था। परिजन बच्चे को ढूंढते रहे। बाद में गड्ढे में चप्पल तैरती दिखने पर घटना का पता चला। मूल रूप से यूपी के रायपुर, धीरपुर, पलिया, गुजर, दातागंज, बदायूं निवासी चंद्रभान कश्यप परिवार के साथ बच्ची नगर में तारा सिंह के मकान में किराए पर रहते हैं। यहाँ रहकर वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। उन्होंने खेत में गेहूं कटाई का ठेका भी लिया था। बृहस्पतिवार की शाम परिजनों के साथ चंद्रभान का 11 वर्षीय बेटा सौरभ कश्यप खेत में गेहूं कटाई में हाथ बटा रहा था कि तभी वो गेहूं की पौध का बंडल बनाने के लिए खेत के समीप निर्माणाधीन दुकानों के पास पहुंचा और वहां पिच के लिए बनाए गए 8 फीट गहरे गड्ढे में जमा पानी में बंडल भिगोते समय जा गिरा। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।